नमस्कार। महाराजा सूरजमल महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान आज आपके सामने राजस्थान का इतिहास बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थान में कृषक आंदोलन जो हुए थे उनके विषय में आज आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। आज इस टॉपिक के अंदर हम राजस्थान के जो मुख्य किसान आंदोलन बिजोलिया, बेगू, शेखावटी, सीकर, मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए थे उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या कारण रहे हैं राजस्थान में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसान आंदोलन हुए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 19वीं सदी में राजस्थान में 1818 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व स्थापित, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया था। बाद में जो राजस्थान के विभिन्न शासक वर्ग थे वह अंग्रेज़ों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी मराठों, पिंडारियों, सामंतों से उनकी रक्षा की थी। अतः उन्होंने अपने राज्य में किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दिया था। बात यहाँ तक आती है कि अब किसान और राज्य का संबंध केवल करदाता और कर लेने वाला का हो गया था। दोनों का संबंध इतना दूर हो गया था कि केवल किसान उनके लिए कर देने वाला करदाता रह गया था। चूँकि शासक वर्ग किसानों के प्रति अनासक्त हो गया था, ध्यान नहीं दे रहा था, तो जागीरदार जो समूह था राज्यों के अंदर, उन्होंने किसानों का खूब शोषण किया, लगाने बढ़ा दी, लाग बाग ज़्यादा वसूल किए, बेगार लिए उनसे। इससे किसानों में काफ़ी रोष था। अतः इन सभी कारणों से राजस्थान में कृषक आंदोलन शुरू हुए, जिसमें सबसे मुख्य जो कृषक आंदोलन था वह बिजोलिया का किसान आंदोलन था, जिसे भारत का प्रथम किसान आंदोलन भी माना जाता है। आइए हम बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं संक्षिप्त रूप में कि बिजोलिया में किसान आंदोलन जब हुआ तो उसका कितना प्रभाव राजस्थान के अन्य राज्यों पर भी पड़ा और यहाँ के किसानों ने किस प्रकार से जागीरदारों, प्रशासन, शासक वर्ग के प्रशासन से किस प्रकार से लोहा लिया और अपनी बातों को उन्होंने मनवाया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बिजोलिया जो ठिकाना था वह मेवाड़ राजघराने के अंदर आता था, मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ के जो जागीरदार थे वे किसानों से काफ़ी लागबाग, बेगार, लागतें आदि बढ़ा चढ़ा कर ले रहे थे और उन पर एक तरह से उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण वे कर रहे थे। अतः इन किसानों ने शोषण से परेशान होकर गिरधारीपुरा गांव में 1857 में गिरधारीपुरा गांव में 1897 में किसान सभा का आयोजन किया। एक मृत्यु भोज में बहुत सारे किसान उपस्थित हुए थे, वहाँ इन्होंने किसान सभा की और फैसला लिया कि हमारी जो शोषण हो रहा है उसकी मांग महाराणा तक पहुँचाई जाए। अतः सभी किसानों ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया कि महाराजा तक जो ठिकानदार, जागीरदार है
राव कृष्ण सिंह वह किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहा है। अतः इसके लिए दो किसानों को नियुक्त किया गया ताकि वह महाराणा से मिल सके और अपनी विडंबना उनको बता सके। नानजी और ठाकरी पटेल, ये 2 किसान वहाँ पर महाराणा से मिले और उनको अपनी बात रखी। अतः समस्या से अवगत कराने के पश्चात महाराजा ने, जो मेवाड़ महाराणा है, उन्होंने हामिद खां एक अधिकारी थे, उनको जांच के लिए बिजोलिया में जांच के लिए किसानों की मांग की जांच की उन्होंने। और जांच करने के बाद हामिद खां ने ये पाया कि किसानों की मांग बिल्कुल वाजिब है, ठीक है, यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है, लाग बाग बेगार लगान आदि उनसे अधिक वसूला जा रहा है। परंतु महाराणा ने इस सिफारिश की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे जो जागीरदार राव कृष्ण सिंह थे उनको ज़्यादा हौसला मिला, क्योंकि अब वो ज़्यादा शोषण करने लगे। एक तो क्योंकि किसान सीधे महाराणा तक उनकी शिकायत करने पहुंच गए थे, अतः उनके सामने, अब किसानों के सामने समस्या होगी। अतः 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चौरी नामक एक करवल लगा दिया उनके ऊपर। किनके ऊपर? बिजोलिया के किसानों के ऊपर। इस प्रकार से कृष्ण सिंह ने काफ़ी परेशान किया किसानों को। राव कृष्ण सिंह ने चौरी नामक नई लागत लगा दी। विरोध स्वरूप जागीरदारों को, विरोध स्वरूप किसानों ने काफ़ी संघर्ष करने का, किसानों ने राव कृष्ण सिंह के खिलाफ विद्रोह करने की नीति बनाई ताकि वे नई लागतें नहीं लगाए। अंत में जागीरदार को थोड़ा झुकना पड़ा। 1906 में नए जागीरदार बने पृथ्वी सिंह। पहले तो राव कृष्ण सिंह, जागीरदार, 1903 में उन्होंने चौरी कर लगाया। इनके बाद राव पृथ्वी सिंह क्या बने? नए जागीरदार बने। इन्होंने तलवार बधाई, तलवार नामक कर, जब ये जब राव पृथ्वी सिंह नए जागीरदार बने तो उस समय एक नियम था कि नया जो भी जागीरदार या बनते तो तलवार बंदी नामक एक नया कर किसानों से वसूल किया। अतः किसानों में ज़्यादा गुस्सा पनपा और उन्होंने इसका विरोध किया। 1914 में इस जागीरदार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर मेवाड़ सरकार ने वहाँ पर नया प्रशासक नियुक्त कर दिया और अमर सिंह राणावत को वहाँ पर इन्होंने नया प्रशासक लगाया। अमर सिंह राणावत बिजोलिया प्रशासक। इसकी मृत्यु के बाद, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह राणावत को नया प्रशासक मेवाड़ सरकार ने नियुक्त किया। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना राणावत जी ने, और कई लगान और लाग बाग को इन्होंने लागतों को हटा दिया। परंतु जो नीचे स्तर के कर्मचारी थे उन्होंने इस नियम को कभी लागू होने दिया ही नहीं। अतः अब किसानों ने फैसला लिया कि अब हमारी मांग को पहुंचाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी मांगें ना तो मेवाड़ महाराणा तक पहुंच रही है, ना वो सुन रहे हैं, ना जागीरदार उनको पालन कर रहे हैं, ना उनके कर्मचारी उसका पालन कर रहे हैं। अतः साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1915 में विजय सिंह
विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। किसके आग्रह पर? साधु सीताराम दास के आग्रह पर ये बिचौलिया आंदोलन से जुड़े। इन्हीं की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा जो जागीरदार ठिकाने में, बिचौलिया ठिकाने में एक अधिकारी थे, उन्होंने ठिकाने को छोड़कर किसानों के पक्ष में समर्थन देकर किसानों के साथ आंदोलन में वे भी जुड़ गए। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा किनके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर ये भी आंदोलन से जुड़ गए। इस प्रकार से आंदोलन ने काफ़ी विस्तृत रूप ले लिया था, कई लोग इनसे जुड़ गए थे। अतः मेवाड़ महाराणा को जब पता चला तो वह किसानों के समक्ष थोड़े झुके और उन्होंने 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह नामक व्यक्ति नियुक्त थे। मेवाड़ सरकार को इस समिति ने किसानों के पक्ष में काफ़ी सिफारिशें दी। उनका मानना था कि लगान भी ज़्यादा है, लागतें भी ज़्यादा है, लाग वो भी ज़्यादा हैं, इससे किसानों को थोड़ी राहत दी जाए। परंतु अब इस बार भी मेवाड़ सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अब विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए, देश में इसको चर्चित बनाने के लिए अगला कदम उठाया, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें मानी नहीं जा रही थी। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रताप नामक कानपुर से जो हिंदी भाषा का समाचार पत्र चलाते थे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने उस समाचार पत्र में और तिलक द्वारा पूना से निकाले जाने वाला मराठा समाचार पत्र में बिचौलिया आंदोलन को प्रकाशित करवाया। बिचौलिया आंदोलन को प्रकाशित करवाया। इससे ये आंदोलन देश भर में चर्चित हो गया। इसके साथ ही विजय सिंह पथिक ने 1919 और 1920 2 कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेकर किसानों की समस्याओं को अवगत कराया। 1919 में अमृतसर में हुआ था अधिवेशन और 1920 में ये नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जहां पर विजय सिंह पथिक भी शामिल हुए। उन्होंने बिचौलिया किसानों की मांगों को अवगत कराया, किस प्रकार से वहाँ की सरकारें उन पर शोषण कर रही है। अतः गांधी जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया और जागीरदारों का अमानवीय व्यवहार की गांधी जी ने इसमें आलोचना की। जब ये बात इतनी आगे बढ़ गई, अब मेवाड़ राज्य पर दबाव बनता जा रहा था। इसके साथ ही पथिक ने 1919 में वर्धा से प्रकाशित राजस्थान केसरी और 1920 में अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान में भी किसानों पर होने वाले अत्याचारों को उजागर किया। इससे मेवाड़ सरकार पर फिर से दबाव बना और उन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग गठित बनाया। परंतु उस आयोग की सिफारिशें भी जो किसानों के पक्ष में थी, बहुत सारी सिफारिशें, उसको भी मेवाड़ सरकार ने फिर से नकार दिया, नहीं माना। इससे किसानों ने अब उग्र रूप लेकर, मतलब अहिंसात्मक रूप से काम किया। उन्होंने सत्याग्रह करने का फैसला लिया, क्योंकि इसी समय 1920-22 के आसपास ही असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। अतः अन्य रियासतों में भी इस प्रकार के कृषक आंदोलन बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा बढ़ रहा था। अतः ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया, जो उस समय राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड, एजीजी हॉलैंड ने एक समिति किसानों के पास भेजी और किसानों की ओर से इस समिति में कुछ लोगों को सम्मिलित करने के लिए अपना प्लान बनाया। इसमें उन्होंने सरपंच मोतीलाल नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा को इस समिति में, जो एजीजी के द्वारा समिति बनाई गई थी हॉलैंड के द्वारा, उनमें इन समिति को 4 लोग भी जो किसानों की मांगों को लेकर पहुंचे। 1 फरवरी 1922 को इस समिति ने किसानों के साथ समझौता किया और समझौते के तहत बहुत सारी लाग बगार
लगान आदि को उन्होंने कम कर दिया, परंतु अभी भी किसानों तक वो फ़ायदा पहुंच नहीं रहा था। अतः 1927 में आंदोलन पुनः शुरू किया गया। 1927 में बिचौलिया आंदोलन पुनः शुरू किया गया। इस बार ये आंदोलन की अगुवाई जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 में जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ये दो लोग 1927 में बिचौलिया आंदोलन से जुड़े और इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज ने अब आंदोलन की अगुवाई की। अतः जब आंदोलन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था तो मेवाड़ सरकार के जो प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य के निर्देशों को मानते हुए कई सालों के बाद की बातें, ये आंदोलन चलता रहा। कुछ मांगे फिर से मानी गई, लेकिन सिफारिशें, जैसे कि पहले भी हुआ था कि सिफारिशें की जाती थी लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता था, उनको ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया जाता था। अंत में 1941 में जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य, उन्हीं के निर्देशन पर किसानों को काफ़ी रियायतें दी गई, लगभग 35 लागतें समाप्त कर दी गई। इसके अलावा लगान दर भी कम कर दी गई और जो बेगार लिया जाता था उनको भी समाप्त उसने कर दिया। इस प्रकार से ये आंदोलन 1941 के बाद कहीं जाकर समाप्त हुआ और ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी प्रथम किसान आंदोलन बताया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बिचौलिया आंदोलन के बारे में थोड़ी सी कुछ तथ्यात्मक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत की है। 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। तो इस प्रकार से जो बिचौलिया किसान आंदोलन था उसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद एक और आंदोलन देख लेते हैं, बेगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। बेंगू में बिचौलिया किसान आंदोलन की तरह बेंगू में भी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पर भी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जैसे किसानों के समर्थित आंदोलनकारियों ने उनके आंदोलन को संगठित किया। और बेंगू में भी जो जागीरदारों का जो शोषण था, उनके प्रति जो किसानों के प्रति जो अधिक लगान लिया करते थे, उनसे बेगार लिया करते थे, उनकी लागतें अधिक बढ़ा कर ली जाती थी, उनसे विभिन्न प्रकार की लगान उनसे जो ली जाती थी, उसके खिलाफ बेंगू के किसानों में भी रोष था। अतः विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने वहाँ भी किसानों को संगठित किया। 1921 में मैनाल के भेरूकुंड नामक एक स्थान है मैनाल में, वहाँ पर किसान एकत्रित हुए और आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1921 में मैनाल के भेरूकुंड में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इस समय जो बेंगू का राव था अनूप सिंह, उसने जब इस आंदोलन की चेतावनी को जाना तो वो थोड़े दबाव में आए और उन्होंने विजय सिंह पथिक से अजमेर में मिलकर एक समझौता किया, जिसके तहत उसने किसानों की जो शिकायतें थी उसको मानने की उन्होंने कोशिशें की और बहुत सारी
सिफारिशें मानकर उन्होंने लागू करने की कोशिश की, परंतु मेवाड़ सरकार ने इस बार भी राव अनूप सिंह की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया और राव के स्थान पर राव अनूप सिंह को हटाकर, बेंगू के जो राव थे जागीरदार, उनको हटाकर उनके स्थान पर मुंशी अमृतलाल को प्रशासक नियुक्त किया गया और सेटलमेंट कमिश्नर जो ट्रेंच थे उनको किसानों की समस्याओं को सुनने का उन्होंने फैसला, उनको प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। जागीरदार राव अनूप सिंह, जैसे कि दबाव में आकर उन्होंने विजय सिंह प्रतीक से जाकर जो बैठक की थी, उनसे किसानों को काफ़ी फायदा होने वाला था, कई लगाने कम होने वाली थी, लागतें बेकार भी कम होने वाली थी। लेकिन जब ये सिफारिशें मेवाड़ सरकार तक पहुंची तो उन्होंने उनको सिफारिशों को स्वीकार भी नहीं किया, बल्कि अनूप सिंह को भी हटा दिया और उनके स्थान पर मुंशी अमृतलाल को प्रशासक नियुक्त किया और सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को इन सभी की जांच के लिए भेजा, किसानों से बात करें। ट्रेंच ने से जब इनको नियुक्त किया तो किसान इनके पास नहीं पहुँचे, तो इन्होंने किसानों की अनुपस्थिति में ही एक तरफा निर्णय दे दिया और कहा कि सब कुछ सही है, सारी लगाने लाग बेकार सब कुछ ठीक है, किसानों का कोई वजन नहीं है, तो इन्होंने सिफारिश को सौंप दिया। इससे किसानों में काफ़ी रोष बढ़ा और गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होकर किसानों ने 23 जुलाई को, ये 23 जुलाई 1923 के आसपास की बात है, गोविंदपुरा गांव में वहाँ पर किसान काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए और वहाँ पर आगे की उन्होंने रणनीति बनाने की कोशिशें की मीटिंग करके। परंतु जब 23 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने एक आदेश द्वारा किसानों को घेर कर उनको गोलीबारी चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ 2 किसान इसमें शहीद हुए। ये गोलीकांड 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को इसमें रूपाजी व करपाजी, ये 2 किसान बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए। गोविंदपुरा गांव में ये मीटिंग थी उनकी। इस प्रकार से ये किसान आंदोलन काफ़ी उग्र होता गया। पथिक सिंह के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व जब किया गया दोबारा फिर पुरजोर तरीके से, तब सरकार पर फिर से दबाव बना और दबाव में आकर नया बंदोबस्त उन्होंने लागू किया, क्योंकि अब किसान काफ़ी उग्र हो चुके थे। अतः मेवाड़ सरकार ने नया भू बंदोबस्त लागू किया, जिसमें लगभग 34 लागतें समाप्त कर दी गई, लगान भी कम किया गया, बेकार जैसी समस्याओं से भी उनको भी देखा गया। इस प्रकार से बेगू जो किसान आंदोलन हुआ उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिला, हालांकि कुछ किसान इसमें शहीद भी हुए। इसी तरह से कुछ एक और देख लेते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। बूंदी में बरड नामक स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था। वह आंदोलन भी राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बूंदी में जो बरड का जो किसान आंदोलन था, बूंदी में बरड किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन थोड़ा सा अलग था। बूंदी में जो किसान आंदोलन था, बरड का किसान आंदोलन, वे जागीर प्रशासन के विरुद्ध ना होकर राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। जागीर प्रशासन के विरुद्ध नहीं था, जागीरों के अत्याचारों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि राज्य सरकारों के ये विरुद्ध था, क्योंकि इसमें लगान का विरोध नहीं था। इसमें जो भ्रष्टाचार था, लाग बाग थी, बेगारे थी आदि का इन किसानों ने विरोध किया, जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता था।
इसलिए ये आंदोलन ब्रड में किसानों का आंदोलन करना पड़ा। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी, ब्रड के किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अप्रैल 1922 में ब्रड का किसान आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को जो मुखिया थे, जिनका नेतृत्व करता थे हरिभाई किंकर, नैनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी जैसे लोगों ने ब्रड में बूंदी के ब्रड में किसानों में जन जागृतियों को फैलाया और वहाँ पर किसानों को एकत्रित करने की कोशिश एकत्रित किया और किसानों को अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा उन्होंने दी। 2 अप्रैल 1923 में जब डाबी गांव में किसानों की सभा चल रही थी तो वहाँ पर राज्य प्रशासन के द्वारा गोलीबारी करवा दी गई, जिसमें नानक जी भील, एक भील थे नानक जी भील, वो इसमें शहीद हुए। ये जो घटना घटी 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में, इन किसानों ने एक सभा कर रखी थी, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें नानक जी भील शहीद हुए और उनकी मृत्यु नानक जी भील शहीद हुए। इसके पश्चात जब ये घटना सब जगह फैली तो इस घटना की जो आलोचना, निंदा कई समाचार पत्रों ने भी की। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रताप आदि समाचार पत्रों ने इस घटना की डाबी हत्याकांड की काफ़ी निंदा की। बूंदी सरकार ने बाद में दबाव में झुकते हुए कुछ रियायतें अवश्य दी और कालांतर में आंदोलन चूँकि नेतृत्वहीन हो गया था, इसलिए बाद में किसानों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जितना कि बेंगो और बिजोलिया में किसानों को लास्ट में हुआ था। इसी तरह से अलवर में भी किसान आंदोलन हुआ। 1925 में अलवर में राजपूत किसानों ने, अलवर में खासतौर पर राजपूत किसानों ने अलवर सरकार के प्रति जो उनकी नीतियां थी किसानों के प्रति, उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू किया गया। राजपूत किसानों ने ये अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए और देशव्यापी बनाने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसका अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उन्होंने उस आंदोलन में भी 1925 में भाग लिया था और अपनी जो मांगे थी वहाँ उन्होंने रखी। और वहाँ जो पुस्तिका जारी होती थी पुकार, जो इस अधिवेशन में पुस्तिका जारी हुई थी पुकार, उनकी उस पुकार में भी अलवर के राजपूत किसानों की मांगों को दर्शाया गया था, उसमें बताया गया था। इस प्रकार से यह आंदोलन जब तेज़ी से बढ़ रहा था तो 13 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड हुआ। 13 मई 1925 को अलवर में नीमू चना हत्याकांड। अलवर 13 मई 1925 नीमू चना हत्याकांड। मई 1925 को नीमूचना गांव में काफ़ी किसान एकत्रित हुए और आगे की रणनीति बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी समय सरकार की ओर से भीषण गोलीबारी की गई, जिसमें लगभग 50 किसान मारे गए और गोलीबारी के आसपास के गाँवों में आग भी लगा दी गई। इसमें कई पशु भी मारे गए और हज़ारों की संख्या में काफ़ी लोग घायल भी हुए। इस जो नीमूचना हत्याकांड हुआ था 1925 में, इस हत्याकांड की निंदा महात्मा गांधी ने भी की और रियासत नामक एक समाचार पत्र था, उसने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी की थी। इसी तरह भरतपुर में भी किसान आंदोलन हुए। भरतपुर, मारवाड़, शेखावाटी के क्षेत्रों में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, लेकिन हमारा जो फोकस था वह आज थोड़ा सा मैंने अलवर के और उसके बारे में भी आपको जानकारी दी, बूंदी के ब्रड के भी बारे में भी, लेकिन हमारा फोकस आज केवल बिचौलिया और बेगू किसान आंदोलन ही था। बाकी का जो टॉपिक है वो अगली क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।